शरणागत का भाव कैसा होता है, शरणागत का जीवन कैसा होता है, शरणागत का चिंतन कैसा होता है, शरणागत की निष्ठा कैसी होती है, स्वभाव कैसा होता है, इसका अनुभव करने के लिए संत श्री नामदेव जी महाराज का एक अभंग है। शरणागत भक्त यह भी भगवान से प्रार्थना नहीं करता है कि हमें स्वस्थ शरीर दो, शरणागत यह भी भगवान से प्रार्थना नहीं करता कि हमें दीर्घायुष्य दो। वो तो केवल इतना कहता है कि शरीर आपकी उपासना सामग्री है, जब तक यह रहेगा तब तक आपकी उपासना करेगा, आपकी इच्छा है तब तक रहे, आपकी इच्छा न रहे तो जाए। शरीर भले ही उत्पन्न होकर नष्ट हो जाने वाला हो, उत्पन्न हो जाए और नष्ट हो जाए, न उत्पत्ति की परवाह है न नष्ट हो जाने की चिंता है, पर हे नाथ, आपके प्रति हमारा जो भाव है वो उत्पन्न होकर नष्ट हो जाने वाला भाव न हो। भाव घटे नहीं, भाव निरंतर बढ़े। हे नाथ, मैं शपथ पूर्वक कहता हूं कि आपके श्री युगल चरणों की शरणागति का मैं कभी त्याग नहीं करूंगा, आपके चरणों से कभी विमुख नहीं होऊंगा, आपके चरणों का कभी त्याग नहीं करूंगा। ये है शरणागत की निष्ठा। शरणागत का जीवन कैसा होता है, शरणागत की चर्या कैसी होती है। शरणागत के व्यासी मुख से ही नाम प्रकट नहीं होता, जो पूर्ण प्रपन्न होता है उसके रोम रोम से विठ्ठल विठ्ठल प्रकट होता है। जगतगुरु श्री तुकाराम महाराज जिस पथ पर चलकर जाते हैं, कल हम देहू गांव दर्शन करने गए थे, गाथा मंदिर का दर्शन किया और श्री तुकाराम महाराज के मंदिर का, उनके प्राचीन भवन का दर्शन किया। वहाँ संतों ने बताया कि उनकी गृहिणी ने पूछा कि आप 3 पर्वतों पर अलग अलग कहीं भी भजन करने चले जाते हैं, मुझे प्रसाद लेकर फिर आपको खोजना पड़ता है, मैं कैसे पता करूं कि आप किधर गए हैं। बोले, जिस मार्ग से विठ्ठल नाम की ध्वनि प्रकट हो रही हो, समझ लेना मैं उस मार्ग से चलकर गया। महाराज जी, पुराणों में वर्णन है, महाभारत का युद्ध चल रहा है, भीष्म जी ने प्रतिज्ञा कर रखी है पांडवों के वध की, और अर्जुन सो रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण जगाने गए तो अर्जुन के रोम रोम से कृष्ण कृष्ण प्रकट हो रहा है। भगवान इतने प्रसन्न हो गए कि अर्जुन के चरण दबाने लग गए। एक चरण द्रौपदी दबा रही, एक चरण सत्यभामा दबा रही, भगवान भी उनके शरीर को दबा रहे हैं। इस दृश्य को देखकर नारद जी आ गए, शंकर जी आ गए, ब्रह्मा जी आ गए, वहां कीर्तन शुरू हो गया, क्योंकि अर्जुन के रोम रोम से कृष्ण नाम प्रकट हो रहा है। नामदेव जी महाराज कहते हैं कि हे नाथ, आपका मंगलमय नाम मेरी जिह्वा पर, मेरे मुख में सदा प्रतिष्ठित रहेगा और मेरे हृदय में अखंड प्रेम का अजस्र प्रवाह बहता रहेगा। गंगा जी हिमालय से निकली हैं, बड़े बड़े पर्वतों को चकनाचूर करती हुई समुद्र में जाकर मिली हैं। कोई बाधा गंगा जी को रोक नहीं पाई। ऐसे ही प्रेम का ऐसा प्रवाह हृदय से प्रवाहित होगा
कि कोई विघ्न उसके सामने ठहर नहीं पाएगा, टिक नहीं पाएगा। गंगा जी प्रकट होती हैं तो जल कम होता है, और गंगा सागर पहुँचते पहुँचते कितनी विराट हो जाती है गंगा जी, ये समझ पाना कठिन होता है इनमें गंगा कौन है और समुद्र कौन है। ऐसे भक्त का अखंडित प्रेम प्रकट होता है तब थोड़ा दिखाई पड़ता है, पर बढ़ते बढ़ते विराट हो जाता है, समुद्र के जैसा हो जाता है। वहां पता नहीं चलता कि समुद्र कौन है और गंगा जी कौन है। मिल करके भक्त और भगवान एकाकार हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। माई मेरे श्याम